उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है। ठीक है। हालांकि जो ये चैनल है ना, बेसिकली ये नो फैप से रिलेटेड है और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, यानी मेडिटेशन, मंत्र जाप, नाम जप, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। लेकिन मैं ना इस चैनल पे लगभग हर एक वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, हर एक वो चीज़ें शेयर करूँगा जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, जिससे आपकी कुछ नॉलेज वगैरह बढ़े। ठीक है। जैसे मैं अब इस वीडियो में ना बेसिकली एक दोस्त का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ जिम को लेकर के। ठीक है। जैसे नॉर्मली मेरा मेरे दोस्त के साथ ना थोड़ी देर पहले एक जिम में जाना हुआ था। ठीक है। मेरे दोस्त को कुछ काम था। ठीक है। वहाँ पे तो वहाँ पे क्या था कि एक दोस्त वगैरह था जिसकी फिटनेस वगैरह अपने आप में काफ़ी अच्छी थी। ठीक है। काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी। तो उससे जैसे फिर हमारी नॉर्मली बातचीत वगैरह होने लगी। और फिर जैसे नॉर्मली मैं थोड़ा सा पूछ भी लेता हूँ हल्का फुल्का, क्योंकि बहुत ही मतलब फ्रेंडली बिहेवियर था उस बंदे का। तो मैंने नॉर्मली पूछा भी कि जैसे जिम वगैरह करते करते कितना टाइम हो गया और क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह मिले और कुछ नुकसान वगैरह भी मिले क्या। तो इन्होंने ना लगभग मतलब ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मेरे साथ शेयर की। ठीक है। कि क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह मिले और क्या क्या नुकसान वगैरह, ये सब चीज़ें भी देखने को मिली। ठीक है। तो वही अब मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है। जिससे आपकी कुछ नॉलेज बढ़े, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। ठीक है। और बाकी अगर आपका भी कुछ एक्सपीरियंस हो ना, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। तो आप शेयर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, नंबर भी आ रहा होगा और इंस्टाग्राम आईडी भी आ रही होगी। जहाँ आपकी मर्जी वहाँ आप अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो अब जो है ना कि मैं डायरेक्ट इन दोस्त का बारे में बताता हूँ। ठीक है। तो इन दोस्त की एज 25 ईयर्स के आसपास है और इन्हें ना आज की डेट में 1 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है जिम वगैरह करते करते। ठीक है। और ध्यान देना, जो ये जिम वगैरह ना वैसे मतलब छोटे मोटे जिम में नहीं कर रहे, अपने आप में काफ़ी अच्छे जिम में कर रहे, जहाँ की फीस भी बेसिकली 2,000 के आसपास है। ठीक है। और मेरे ख्याल से ना बंदे को जिम वगैरह तो देखो वैसे तो कहीं भी कर सकता है बंदा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये जो शरीर का मैटर होता है ना, दिमाग का मैटर होता है। तो हमेशा जिम वगैरह थोड़ी सी ऐसी जगह पे ही करना चाहिए जहाँ पे मशीन वगैरह वो काफ़ी सही हो, प्लस अच्छे ट्रेनर वगैरह हो, यानी आपको ट्रेन करने वाले हो सही तरीके से। समझे मैंने क्या बोला? वरना रिस्क रहता है। तो वरना मैंने देखा है बहुत सारे जिमों की तो ये हालत हुई पड़ी हुई है। ठीक है। कि वहाँ पे ना ना तो ट्रेनर वगैरह होते प्रॉपर, और ना ही जो है ना कि जो मशीन वगैरह है। ठीक है। उस उसे उसका यूज ही करना नहीं आता। यानी जिम की मशीन वो तो ला करके रखी हुई है, लेकिन उसका किस तरीके से यूज किया जाए वो ही नहीं करना आता। समझे मैंने क्या बोला? और कुछ कुछ जिम के जो इक्विपमेंट्स है, जो मशीन वगैरह है, उन पर जंग वगैरह लगा हुआ है। ठीक है। तो ऐसी जगह करने से तो मेरे ख्याल से बेटर है कि अपना घर एक्सरसाइज वगैरह कर लो। वरना जिम वगैरह हमेशा ऐसी जगह पे ही करना चाहिए जहाँ पे मशीन वगैरह वो सही तरीके से काम कर रही हो और आपको ट्रेन करने वाला बंदा हो। तो जैसे नॉर्मली ये जो जिम वगैरह कर रहे हैं ना, ये काफ़ी बड़े जिम में अपना जिम वगैरह कर रहे हैं। ठीक है। और फीस पता कितनी है? 2,000 के आसपास फीस वगैरह है। ठीक है। और पिछले 1 साल से ये करते आ रहे। और थोड़ा सा ध्यान देना है, केवल जिम ही नहीं कर रहे, जिम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डाइट वगैरह, उसका भी। ठीक है। तो ये डाइट वगैरह भी नहीं मान के चलो, डाइट वगैरह पे भी काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान दे रहे। और इनकी डाइट वगैरह का जो खर्चा ना मंथ का, ये मान करके चलो 6,000 से ऊपर का बड़े आराम से आ जाता है। और ध्यान देना, जैसे इन्होंने बताया, क्योंकि बिल्कुल अच्छी दोस्ती वाली सी बातचीत वगैरह चलने लगी थी, फिर तो दोस्त बनना कहाँ पे ज़्यादा भारी काम होता है। ठीक है। फ्रेंडली बंदा था तो अपने साथ भी एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया। तो जैसे ये था ना इनके मतलब इन्होंने, तो ये नहीं कि केवल मतलब डाइट वगैरह, ये स्पेशली मतलब ये चीज़ें भी ले रहे थे। ठीक है। जैसे दवाई वगैरह भी ले रहे थे, और आपका आपका जैसे प्रोटीन शेक हो गया। ठीक है। और काइटिन हो गया, ये वर्ड मेरे पे बोला नहीं जाता। ठीक है। और भी चीज़ें, समझे मैंने क्या बोला, जो कि एक जिम वाले बंदे के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है। तो ये लगभग सब चीज़ें ले रहे, प्रॉपर तरीके से ले रहे। ठीक है। पिछले 1 साल से, तभी शायद ऐसी फिजिक वगैरह बनी। तो अब जो है ना कि मैं बेनिफिट्स वगैरह शेयर करता हूँ कि इन्हें इस 1 साल के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह शेयर मतलब मिले। ठीक है। और क्या क्या इन्हें कहीं ना कहीं, जैसे इन्हें बेनिफिट्स वगैरह भी मिले तो डेफिनेटली कुछ नुकसान वगैरह भी मिले जो इन्होंने ऑब्जर्व वगैरह किए। मैं नुकसान के बारे में भी बात करता हूँ कि नुकसान वगैरह क्या देखने को मिले। ठीक है। जो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान वगैरह थे, कि पहला तो ये कि डेफिनेटली कि जो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स थी ना, पहले तो चलो थोड़ा सा सही भी थी, लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा ना
ईगो वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिस वजह से क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल्स ना अपने आप में पहले तो चलो अच्छी भी थी, लेकिन अब उतनी अच्छी नहीं रही कहीं ना कहीं। एग्रेशन वगैरह वो ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, गुस्सा वगैरह वो थोड़ा सा बढ़ चुका है, एनर्जी वगैरह वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है, जिसका इफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स पे पड़ रहा। यानी आज के डेट में क्या है कि पहले तो चलो ये खुद ही इस बात से एग्री करते हैं कि पहले तो कहता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन आज की डेट में क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल्स ना अपने आप में थोड़ी सी बेकार हो चुकी है। हालांकि ये इस पे काम वगैरह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इस बात से एग्री करते हैं कि जैसे इनकी पहले कम्युनिकेशन स्किल्स थी ना, ठीक है, तो उसके मुकाबले थोड़ी सी वो बेकार होगी। किसकी वजह से? बेसिकली इसी जिम की वजह से। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है। दूसरा थोड़ा सा इन्होंने नॉर्मली ये बोला कि जैसे ना जो पीछे जो कमर वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि कभी कभी ना काफ़ी ज़्यादा दाने वगैरह निकल जाते हैं अपने आप ही, जो कि पेनफुल होते हैं। पहले नहीं ये चीज़ें होती थी, लेकिन अब हो रही है, जैसे पिछले 1 साल से जिम वगैरह करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छा है कि वरना बहुत सारे लोगों के फेस पे भी निकल जाती है, ऐसे मैंने थोड़ा सा नॉर्मली ऑब्जर्व किया। लेकिन इनके साथ क्या है कि कमर वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटी छोटी फुंसी वगैरह निकल जाती है, जिनमें काफ़ी ज़्यादा पेन वगैरह रहता है, ठीक है, पेन वगैरह हो जाता है, कभी कभी होता है नॉर्मली इनके साथ, लेकिन ऐसा हो जाता है, इस तरीके से आप मान करके चलो, ठीक है। तीसरा क्या है कि कहीं ना थोड़ा सा मतलब ये मान के चलो, जैसे मैंने वैसे पहले पॉइंट में ही बोल दिया था कि गुस्सा और एग्रेशन ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी पहले तो थोड़ा सा नॉर्मली सही भी था, लेकिन अब क्या है कि गुस्सा वगैरह ना काफ़ी जल्दी आ जाया करता है, ठीक है। पहले नहीं इतनी जल्दी आया करता था, लेकिन अब क्या है कि जैसे 1 साल हो गया ना इन्हें जिम वगैरह करते करते, तो गुस्सा वगैरह वो काफ़ी जल्दी आ जाया करता है, ठीक है। इन्होंने मुझे थोड़ा सा मतलब ये बात से बिल्कुल एग्री किया, ठीक है। इस तरीके से आप मान करके चलो, पहले उतने जल्दी गुस्सा नहीं आया करता था, लेकिन अब क्या है कि गुस्सा वगैरह वो काफ़ी जल्दी आ जाया करता है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा आप मान करके चलो। और इसी जिम की वजह से ना इनकी एक गर्लफ्रेंड वगैरह थी, ठीक है, जिम करने से पहले, ठीक है। तो इसी जिम वगैरह की वजह से इनका उसके साथ ब्रेकअप वगैरह भी हुआ, ठीक है। अब क्या वजह रही थी? बेसिकली जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स वो थोड़ी सी इनकी बेकार हो गई थी, ईगो वगैरह वो थोड़ी सी बढ़ गई थी, ठीक है। क्या होता है जब टेस्टोस्टेरोन बंदे का बढ़ता है ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपने आप ही बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए बेसिकली जिम के साथ कहीं ना कहीं बंदे को मेडिटेशन वगैरह वो भी करना चाहिए। तो कहता है कि इनका ना इनकी गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ, ठीक है, झगड़ा वगैरह भी हो गया था, और उसके साथ ब्रेकअप वगैरह वो भी हो गया था कहीं ना कहीं, ठीक है। इस तरीके से आप मान करके चलो। समझे मैंने क्या बोला? तो ये ना कुछ इन्हें नुकसान वगैरह देखने को मिले, किसके? जिम के। अब जो यानी कि कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं जो इन्हें से 1 साल के अंदर देखने को मिले, ठीक है। तो कहता है कि जो इनकी जो फिटनेस ना अपने आप में पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर हो गए, ठीक है। जैसे इन्होंने नॉर्मली अपनी पिक्च फोटो वगैरह दिखाई थी 1 साल पहले की, तो 1 साल पहले क्या था कि नॉर्मली वही ढीले ढाले ऐसा शरीर था अपना, गाल वगैरह भी अंदर की तरफ घुसे हुए थे, ठीक है। यानी देखने में बिल्कुल बेकार थे। ये बढ़िया है कि रंग वगैरह देखने में अच्छा था, ठीक है, वरना देखने में पर्सनैलिटी बिल्कुल लगभग बेकार ही थी। लेकिन आज की डेट में क्या है कि पर्सनैलिटी ना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा मस्क्यूलर है। समझे मैंने क्या बोला? दूसरा क्या, जैसे इन्होंने थोड़ा सा बताया कि पहले क्या था, पहले जो है ना कि इनकी आवाज़ वगैरह वो अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ी सी बच्चे टाइप की थी, लेकिन आज की डेट में क्या है कि आवाज़ वगैरह ना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुकी है, ठीक है। किसकी वजह से? इसी जिम की वजह से। तीसरा क्या, कहीं ना कहीं कि जो फेस ग्लो ना वो भी अपने आप में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चुका है इस 1 साल के अंदर। किसकी वजह से? इसी नो फैप की वजह से। और इसी 1 साल के अंदर ना ये मान करके चलो इनकी तकरीबन भी ना 8 से 10 लड़की वो गर्लफ्रेंड वगैरह भी बन चुकी थी, ठीक है। आज की डेट में तो क्या है कि चलो सिंगल है, वरना 8 से 10 लड़की इनकी गर्लफ्रेंड वगैरह भी बनी। किसकी वजह से? इसी जिम की वजह से। हालांकि रिलेशनशिप किसी के साथ भी ज़्यादा टाइम नहीं चला, लेकिन 8 से 10 गर्लफ्रेंड इनकी बनी। और मज़े की बात ये क्या है कि इन्होंने इतने एफर्ट्स वगैरह भी नहीं करे, इन्होंने उतनी कोशिश वगैरह भी नहीं की। जबकि जो इनकी गर्लफ्रेंड वगैरह थी ना पहले, जिसके साथ ब्रेकअप वगैरह हो गया था, तो उसे इम्प्रेस करने के लिए, उसे अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह बनाने के लिए इन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी टाइम वगैरह देना पड़ा। लेकिन इस बार क्या था, जैसे जिम वगैरह करते आ रहे थे, बट ध्यान देना मैं जिसे बोलता हूँ कि ये प्रॉपर जिम कर रहे थे, यानी जैसे डाइट वगैरह पे भी ध्यान दे रहे थे, बढ़िया जिम में भी जिम कर रहे थे, और साथ में सप्लीमेंट्स वगैरह और कुछ मेडिसिन्स वगैरह होती है, मुझे तो जिम की इतनी नॉलेज वगैरह है नहीं, तो वो भी अच्छी तरीके से ले रहे थे।
ठीक है, जिस वजह से ये चीज़ें हुई। तो क्या था कि जो पहले जो लोग इनकी गर्लफ्रेंड वगैरह बनी थी लाइफ में, इनकी पहले ज़्यादा गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं रही थी, मुझे मान के चलो 2 गर्लफ्रेंड वगैरह बनी थी। बट उन्हें बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन इस बार क्या था, फटाफटी से 1 साल के अंदर 8 से 10 लड़की गर्लफ्रेंड वगैरह बनी। ठीक है, वो बात अलग है कि किसी के साथ भी रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम नहीं चली। ठीक है, किस वजह से, उसमें भी कहीं ना कहीं जिम का ही रोल है। ठीक है, कि थोड़ा ईगो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप में बेकार होगी। तो 8 से 10 लड़की इनकी गर्लफ्रेंड वगैरह बनी, लेकिन चल टूटी सबके साथ रिलेशनशिप। बट फिर भी मान के चलो इसे 1 साल के अंदर इसी जिम की वजह से 8 से 10 लड़की इनकी गर्लफ्रेंड वगैरह बनी। समझे मैंने क्या बोला? और क्या है कि बेसिकली एनर्जी लेवल वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब क्या, कि पहले क्या था कि पहले तो ना, मतलब ये मान के चलो एक अंदर से, इनके वर्ड्स में बोल रहा है, एक अंदर से मर्द वाली फीलिंग ही नहीं आती थी। हर टाइम लूज सा शरीर फील होता रहता था, एनर्जी वगैरह कुछ फील होती नहीं रहती थी। और अब तो ये कि पूरे दिन एनर्जी वगैरह फील होती रहती है, स्टेमिना और एनर्जी वो भी अपने आप में बढ़े। ठीक है, और पहले क्या था, कॉन्फिडेंस अपने आप में काफ़ी कम था। लेकिन इस 1 साल के अंदर, ठीक है, 1 साल जिम वगैरह करने से कॉन्फिडेंस वगैरह वो भी अपने आप में ना, ये मान के चलो काफ़ी बेटर हुआ। ठीक है, यानी डेफिनेटली देखो जिम वगैरह है तो अपने आप में पावरफुल चीज़ है। बस यही है कि हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं। तो जिम में ना, ये मान के चलो जिम के भी कुछ माइनस है जो मैंने शुरू शुरू में बताया। इसलिए ना कहीं कुछ भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं ना, साथ में मेडिटेशन वगैरह जरूर करते रहना चाहिए चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से बाकी चीज़ें बढ़िया है। और भी बेनिफिट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इनकी तो हमारे साथ काफ़ी देर तक बातचीत वगैरह चली। ठीक है, हमने इन्हें एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करने दी, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो। मतलब कुछ मैं थोड़ा सा पूछ रहा था हल्का हल्का, और कुछ मेरा दोस्त ज़्यादातर बातचीत वगैरह कर रहा था। ठीक है, इस तरीके से आप मान करके चलो। तो क्या था कि जैसे इन्होंने थोड़ा सा बताया कि पहले क्या था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने ऊपर इन्हें बिलीव नहीं था कि कुछ ये लाइफ में कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से आप मान करके चलो। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब कहीं ना कहीं नहीं, थोड़ा सा प्रेजेंट में जीतते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, नहीं फ्यूचर वगैरह की उतनी नहीं सोचते। इस तरीके से आप मान करके चलो। समझे मैंने क्या बोला? और पहले क्या था कि जैसे इन्होंने फील किया यार, कि पहले क्या था कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी निगेटिविटी वगैरह ज़्यादा थी। लेकिन आज की डेट में क्या है कि निगेटिविटी वगैरह ना उतनी ज़्यादा नहीं। ठीक है, नहीं कम ही निगेटिव थॉट्स वगैरह आते हैं, ज़्यादातर दिमाग वगैरह थोड़ा शांत सा ही रहता है, इस तरीके से मान करके चलो। और हल्का फुल्का थोड़ा सा पेशेंस वगैरह वो भी बढ़ा। ठीक है, इसे करने से नो मतलब जिम वगैरह करने से। वरना पहले क्या था, पहले थोड़ा सा जल्दबाजी सी रहती थी दिमाग में। लेकिन अब क्या है कि उतनी जल्दबाजी वगैरह नहीं रहती। ठीक है, तो ये कुछ इनके बेनिफिट्स वगैरह थे। ठीक है, और भी मतलब और भी बेनिफिट्स वगैरह के बारे में ये बात वगैरह करने वाले थे। लेकिन क्या है कि बस दोस्त वगैरह ने थोड़ी सी जल्दी वगैरह की है। ठीक है, तो ज़्यादा मैं बातचीत वगैरह कर नहीं पाया, वरना मैं थोड़ा सा आज नॉर्मली फ्री ही था। ठीक है, तो मेरा भी काफ़ी मन लग रहा था वहाँ पे, मतलब बातचीत वगैरह करने में, देखने में। जिम में एक अलग ही वाइब्स आती है, मज़ा आता है। कभी आप अगर लोग गए नहीं ना, तो कभी जा कर के देखना, जस्ट वैसे ही जा कर के देखना, मज़ा आता है, एक अलग ही फीलिंग होती है। ठीक है, तो और भी ये कुछ बेनिफिट्स वगैरह शेयर करने वाले थे, बट वो था थोड़ा दोस्त को जल्दी थी, तो इस वजह से फिर थोड़ा सा हम वहाँ से निकल गए थे। ठीक है, इस तरीके से मान करके चलो। लेकिन जितनी चीज़ें इन्होंने मेरे साथ शेयर वगैरह की, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ठीक है, और मैं फिर से अगेन बोलता हूँ, थोड़ा ध्यान देना कि जिम जिसे बोलते हैं ना, प्रॉपर जिम कर रहे हैं। यानी डाइट पे भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे रहे। 6,000 से ऊपर का खर्चा करते हैं ये डाइट वगैरह पे पर मंथ। साथ में सप्लीमेंट्स हो गए, मेडिसिन वगैरह हो गई, जो भी होती है जिम वगैरह से रिलेटेड, वो सब चीज़ें ले रहे हैं। ठीक है, और ध्यान देना पूरी कंसिस्टेंसी के साथ ये जिम वगैरह कर रहे हैं। वरना पहले क्या था, मतलब वरना होता है ना लोग नॉर्मली कि लोग छोड़ते रहते हैं, करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो बात अलग है कि किसी दिन काम वगैरह पड़ गए, बीमार वगैरह पड़ गए, तो बात अलग है। वरना तब से लेके अब तक रेगुलर एक्सरसाइज यानी रेगुलर जिम वगैरह करते जा रहे हैं। ठीक है, जिसके नहीं आज की डेट में ही रिजल्ट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स वगैरह थे जो इन्होंने मेरे साथ शेयर किए, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। ठीक है, उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, बाकी अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस हो या कुछ क्वेश्चन वगैरह हो, तो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, नंबर भी आ रहा होगा, इंस्टाग्राम आईडी भी आ रही होगी, जहाँ आपकी मर्जी वहाँ पे आप पूछ सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।